दाहिना ये है, आपका दाहिना ये है। श्वास छोड़ते हुए कान को कंधे से लगाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पुनः फिर से दाएं कान को कंधे से लगाएंगे। श्वास भरते हुए। योग दिवस पर लोक भारती ने की सबसे अलग पड़ताल। जैसा कि हम जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। कानपुर वालों ने भी योग दिवस को बहुत धूमधाम से मनाया। सवेरे 6 बजे से ही ग्रीन पार्क में लोगों का मेला लगने लगा और तमाम योग के आचार्यों ने हजारों लोगों को एक साथ योग कराया। 99% से भी अधिक लोग योग को शरीर को स्वस्थ रखने का साधन मात्र समझते हैं और इसीलिए योग के तमाम आसन और प्राणायाम को अपनाकर अपने शरीर को स्वस्थ रखने को ही योग समझते हैं, जबकि योग बहुत बड़ी चीज़ है और आध्यात्मिक दृष्टि से इसका दायरा बहुत विराट हो जाता है। लोक भारती ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनी विशेष पड़ताल करने का निश्चय किया और यह जानने की कोशिश की कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो योग को आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का साधन मानते हैं। पड़ताल में यह बात निकल कर आई कि जितने लोगों से लोक भारती के इस संवाददाता ने बातचीत की, उनमें से 99% से अधिक लोगों ने योग को मात्र शरीर को स्वस्थ रखने का साधन समझा। संजय वन में योग कर रहे डॉक्टर सनी ने बताया कि पिछले तमाम वर्षों से उनका पेट खराब रहता था, लेकिन जब से उन्होंने योग और आसन करना शुरू किया तब से उनके पेट में बहुत आराम है। कृष्णा पाल एडवोकेट ने बताया कि जिस दिन वह योग नहीं करते तो सारा दिन उन्हें लगता है कि शरीर में स्फूर्ति ही नहीं मची है। मंजू मिश्रा, जो कि बागवान वेलफेयर सोसाइटी की सचिव हैं, उन्होंने बताया कि हमारे देश के ऋषि मुनियों ने अनंत काल से पहले जिस योग को अपनाया था उसे आज की आधुनिक दुनिया भी अपना रही है। एक जमाना था जब पाश्चात्य देश इसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, कनाडा और इंग्लैंड जैसे विकसित देश योग को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि इतना योग तो हमारे भारतवर्ष में भी नहीं अपनाया जा रहा है। इस अवसर पर RSS के वरिष्ठ पदाधिकारी संजय मिश्रा, सुनील तिवारी, भरत गुप्ता, डॉक्टर विवेक सिंह, ओम प्रकाश चौरसिया, अनुराग जायसवाल, अखिल वाजपेयी, राम कुमार सिंह, अखिलेश कुमार वाजपेयी, सुनील राठौर, तुषार दीक्षित, सत्येंद्र पाल, संदीप द्विवेदी, मनोज चौधरी और अखिलेश कुमार वाजपेयी आदि उपस्थित थे। लोक भारती डिजिटल से संवाददाता अजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ इस समय संजय वन में और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून, जो कि सारी दुनिया में मनाया जाता है। धूमधाम से लोग योग करते हैं, बहुत सवेरे ही लोग जग जाते हैं और जगह जगह योग करते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी योग करेंगे, लेकिन आज लोक भारती एक ऐसी पड़ताल करने जा रहा है और ऐसी खबर चलाने जा रहा है जो शायद ही किसी चैनल ने या किसी डिजिटल चैनल ने या किसी अखबार ने इसको आज की तारीख में चलाया, क्योंकि हम लोग योग को एक शारीरिक प्रक्रिया समझते हैं, शरीर को मेंटेन करने की चीज़ समझते हैं कि उसको अगर हम करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन उसका जो अर्थ है योग का बहुत विराट है, बहुत विराट है, अध्यात्म है। योग का अर्थ होता है जोड़, जोड़ यानी कि आत्मा से परमात्मा का जोड़, मिलन। तो उसका जो योग का जो बृहद दृष्टि से देखा जाए तो योग का अर्थ बहुत विराट है और बहुत कम लोग इसको जानते हैं। केवल उसको एक शारीरिक प्रक्रिया समझ के कि स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए योग करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों का क्या राय है, इस बारे में हम ये पड़ताल करेंगे लोक भारती की तरफ से। क्या नाम है आपका? सुनील सन्नी। क्या आपके हिसाब से योग क्या है? योग एक वो महत्व चीज है कि सीधे सीधे परमात्मा आत्मा को मिलाती है। हाँ, तो कैसे मिला जाए? भाई योग है, योगा करिए, आप सांस रोक के योगा करिए, सांस लेते जाइए। आप क्या नाम है आप? एक निगम प्रभारी किसान पंचायत पातांजलि। योग बहुत अच्छी आपने प्रतिक्रिया है। योग में परमात्मा परमपिता परमेश्वर का ये देन है और वहीं से प्रारंभ हुआ है। योग हमारे सीने पे, हमारे हृदय पे
है जिससे कि हम योग करके परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा को पाते हैं। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार मिश्रा, जिला प्रभारी, कानपुर दक्षिण, भारत का। तो आपके हिसाब से योग का बृहद दृष्टि में योग का योग जो है, योग से प्रत्यक्ष जो है वो तो ये बीमारी ठीक होना एक बहुत छोटी सी बात है, और योग में वो संभव है जो कहीं भी संभव नहीं है। कितने साल से कर रहे हैं? हम योग करीब 3 साल से कर रहे हैं। हाँ, तो क्या आपकी दृष्टि से वो योग क्या है? मन की शांति के लिए योग सबसे बड़ा मतलब एक वो है साधन, मन की शांति। क्या शुभ नाम है आपका? राम कुमार सिंह। क्या आपकी दृष्टि से योग की परिभाषा क्या है? योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने शरीर के माध्यम से हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं। आपके हिसाब से योग क्या है? योग से हम अपने शरीर को भी स्वस्थ और मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो सकते हैं। आपका क्या नाम है? सुनील। क्या आपके हिसाब से योग क्या है? योग अपने शरीर के साथ साथ इस वातावरण को भी स्वस्थ रखने का प्रयास है, क्योंकि अब वातावरण से हम स्वस्थ वायु लेते हैं, स्वस्थ जल लेते हैं, और योग से शरीर स्वस्थ तभी रहेगा जब ये सारी चीजें पंचतत्व भी शुद्ध रहेंगे। आपके हिसाब से? योग से हमें ऊर्जा मिलती है, योग से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए हम योग करते हैं। आपके हिसाब से योग क्या है? बताइए। बता दो। आप बताइए। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। कितने साल से योग कर रही हैं? हम लोग 3 साल से कर रहे हैं, लेकिन योग टीचर नहीं मिले। योग से मुझे, मैं सुमन गुप्ता हूँ, योग से मुझे सारे दिन की ऊर्जा मिलती है और सारा दिन मैं मतलब स्वस्थ रहती हूँ। क्या नाम है आपका? अमृता अग्रवाल। क्या योग के बारे में क्या विचार है आपका? योग हमें निरोगी रहने के लिए प्रेरित करता है और ऊर्जावान बनाता है पूरे दिन में। तो लोक भारती की पड़ताल में ये बात निकल के सामने आई कि ज्यादातर लोगों ने ये बताया, बल्कि 99% लोगों ने ये बताया कि योग जो है वो शरीर को स्वस्थ रखने का एक साधन है, और इससे ज्यादा कुछ लोग नहीं बता पाए। आज मैं लोक भारती की तरफ से लोगों को ये बता रहा हूं कि योग निसंदेह शरीर को स्वस्थ रखने का एक साधन है ही, लेकिन इसके अलावा इसका जो परिदृश्य है वो इतना विराट है कि वो आत्मा से परमात्मा को मिलाने की प्रक्रिया है। और हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, जब योग का साधन करते करते 7 चक्र का भेदन करते हुए आपकी चेतना इस सहस्त्रार्थ में पहुंचती है, तो आप ब्रह्म हो जाते हैं, आप स्वयं ईश्वर हो जाते हैं, आप स्वयं ब्रह्मलीन हो जाते हैं। ये है हमारे योग की अवधारणा, और ये हमारे ऋषि मुनियों ने किया। कैमरामैन विनय कुमार के साथ अजय त्रिपाठी, लोक भारती, कानपुर।